हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में बात करने वाले हम लैम्डा फंक्शन के बारे में। इससे पहले गाइस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या हमारे फंक्शन होते हैं, क्या यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, क्या हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, क्या हमारे मेथड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं कि लैम्डा फंक्शन होता क्या है। आपने देखा होगा कि भाई कभी कभी हम एक ऐसा फंक्शन यूज़ कर लेते हैं जिसका कोई नाम ना हो। अरे ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन हो और उसका नाम ना हो? यस, वो है आपका लैम्डा फंक्शन। अब गाइस आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि भाई इतने सारे फंक्शन होने के बावजूद हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के भी देख लिया, सारी चीज़ें करके भी देख ली, बट फिर भी एक लैम्डा फंक्शन ये कहाँ से आया? तो अगर बात करें इसके फीचर्स के बारे में कि भाई लैम्डा फंक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले बात करें कि ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है उसको बोलते हैं अनोनिमस फंक्शन। बिना नाम वाला फंक्शन जो कि एक लैम्डा फंक्शन ही होता है। ठीक है, उसके बाद रिटन इन ए सिंगल लाइन, एक ऐसा फंक्शन जो केवल एक सिंगल लाइन में लिख दिया जाए, उसी को कह रहे हैं हम लैम्डा फंक्शन। यस, ये भी पॉसिबल है। दूसरा, डिफाइन विदाउट ए नेम यूजिंग द कीवर्ड लैम्डा, जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं डेफ कीवर्ड से, उसी तरह से एक फंक्शन बनाया जाता है लैम्डा कीवर्ड की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट, एंड टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, जस्ट लाइक जैसे कि आपका फंक्शन होता है कितने भी आर्ग्यूमेंट उसमें पास कर सकते हो, उस तरह से आपका लैम्डा फंक्शन भी नंबर ऑफ कितने भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। मोस्टली यूज व्हेन फंक्शन इज नीडेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बात का बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा फंक्शन जो आपको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, छोटे टाइम के लिए चाहिए, और आप उस नहीं चाहते हो कि वो वाला फंक्शन एक लंबे टाइम तक आप दोबारा कहीं उसको यूज करोगे, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग हम डैप से बना के एक फंक्शन रखे, हम कहते हैं कि लैम्डा फंक्शन बना डालते हैं और वो अपना काम करके निकल लेगा। ठीक है, सिंपल सी बात इतनी है। हम उसको ज़्यादा लाइनों में नहीं लिखना चाहते, एक नॉर्मल डिफाइंड फंक्शन बना के। ठीक है, सो गाइस अगर सिंटैक्स की बात करें तो लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स कहता है कि सबसे पहले आप लैम्डा लिखते हो, उसके बाद आर्गुमेंट जो उसमें आप देना चाहते हो, और उसके बाद इसका एक्सप्रेशन जो कि आप फंक्शन से रिटर्न में चाहते हो। ठीक है, अगर एक नॉर्मल फंक्शन से इसको हम कंपेयर करें तो ये कह रहा है कि लैम्डा आर्गुमेंट एक्सप्रेशन, तो सेम अगर आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते तो आप डेफ लिखते हो, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हो, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो, और उसके अंदर आप एक्सप्रेशन लिखते हो कि भाई ये क्या रिटर्न करेगा आपको। बट लैम्डा फंक्शन में कोई फंक्शन का नाम नहीं, आप सिंपल लैम्डा रखिए, आर्ग्यूमेंट रखिए और एक्सप्रेशन को रिटर्न करा दीजिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो कुछ एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा कि दैट फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है। ओके, तो एक बार जुपिटर नोटबुक में चलते हैं और इसको बना के देख लेते हैं, और हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा उसके बारे में, उसकी लिमिटेशंस और कभी ये यूज़ होता है इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले लिखते हैं हम लैम्डा, जो कि एक कीवर्ड है, जैसे कि आप डैफ लिखते हो, यहाँ पे लैम्डा लिखते हो। लैम्डा लिखने के बाद आप यहाँ पे कह रहे हो कि यहाँ पे सिंटैक्स लिख देता हूँ, पहले आर्ग्यूमेंट आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आएगा इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, ये इसका हो गया सिंटैक्स। ओके, अब यहाँ पे इसको बनाते हैं। अब हमने कहा लैम्डा, लैम्डा के बाद आर्ग्यूमेंट्स, मैं कहता हूँ कि ए कोमा पी, ये दो हम आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने कॉलन लगाया और कहा कि ये ए इंटू बी। ठीक है guys? ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा। आपने कहा चलो ठीक है भाई, बढ़िया बन गया फंक्शन। यस, फंक्शन आपका बन गया है, आपको ना डेफ लिखने की जरूरत है, ना नीचे उसको कॉलन लगा के एक्सप्रेशन की जरूरत है। और आप कह सकते हो भाई इसको अब यूज कैसे करें हम? देखो, इसको यूज करना बड़ा आसान है। आप कोई एक वेरिएबल लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं माई फंक्शन। ओके, यहाँ पे हम कह रहे हैं माई फंक्शन, और माई फंक्शन इक्वल्स टू ये। तो गाइस अगर हम इसको कॉल करें तो आप देखेंगे सिंपल में कुछ नहीं करने वाला, यहाँ पर माई फंक्शन जैसे कि एक नॉर्मल फंक्शन आप लिखते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि 45, 10, आप इसको रन करोगे और आपको 450 मिल जाएगा, जो कि यही एक्सपेक्टेड था। अगर नॉर्मल हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो हम क्या है, आप कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है, मैंने इसका नाम रख दिया दिस फंक्शन, और दिस फंक्शन के अंदर मैंने कहा कि ए और बी एक्सेप्ट करता है, और ये आपको रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? ये आपको रिटर्न करता है ए इंटू बी। ठीक है, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कहोगे 45, 10, और आपको बदले में 450 ही मिलेगा। तो भाई ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि यार एक बात बताओ, जब यूजर डिफाइंड फंक्शन से हमारा काम चल रहा था तो ये लैम्डा फंक्शन की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, देखिए इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि लैम्डा फंक्शन जो होते हैं ना गाइस, हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास किए जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ना, कॉल बैक फंक्शन मैंने आपको यूज करके बताया था, एक फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास किया जाना, इसी को हम क्या कह रहे हैं? लैम्डा फंक्शन। ओके, तो
ये कहाँ यूज़ होता है अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। उससे पहले मैं इसकी आपको लिमिटेशन बता दूँ कि भाई लिमिटेशन क्या है। इसमें ऐसा क्या है कि डेफ वाले फंक्शन में जो है और इस फंक्शन में नहीं है। बिकॉज़ ये है इसकी लिमिटेशन। सबसे पहला कैन कंटेन ओनली अ सिंगल एक्सप्रेशन नो मल्टीपल स्टेटमेंट। आप डेफ की तरह इससे मल्टीपल एक्सप्रेशन रिटर्न नहीं कर सकते, जैसे कि हमने पहले फंक्शन में रिटर्न किया था, ठीक है? हमने बहुत सारे एक्सप्रेशन लिखे थे, अगर ये कंडीशन है तो ये रिटर्न कर देना, ये कंडीशन है तो ये रिटर्न कर देना। यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। कैन नॉट इंक्लूड लूप्स, कंडीशंस और मल्टीपल लाइन्स डायरेक्टली। एकदम से डायरेक्ट इसमें आप इस तरह चीज़ को असाइन नहीं कर सकते। तीसरा, कैन नॉट हैव अ डॉक स्ट्रिंग। जैसे आपने माई फंक्शन के अंदर डॉक स्ट्रिंग बनाई थी, डॉट अंडरस्कोर डॉक से डॉक स्ट्रिंग आपने एक्सेस की थी, ये पॉसिबल नहीं है। जो कि एक हमारी हेल्प करती है कि फंक्शन को समझने में कि ये फंक्शन क्या करता है, कैसे करता है और क्या रिटर्न करता है, ठीक है? उसके बाद कैन नॉट परफॉर्म एनोटेशंस टाइप हिंट्स। मतलब आप उस पे शिफ्ट टैब करके मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि भाई ये कैसे करता है, क्या करता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि नॉट सूटेबल फॉर रियूजेबल और लार्ज फंक्शन, बेटर टू यूज टैब, ठीक है? नॉट सूटेबल फॉर रीयूजेबल मतलब गाइस अगर आपको कोई फंक्शन बार बार यूज करना है तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। उसके लिए आप एक डैप बनाइए और उसको यूज करिए, ठीक है? क्योंकि इसका मतलब है ही ये कि एक हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर किसी और फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट पास किया जाए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और उसके बाद इस फंक्शन का काम खत्म हो जाए, दैट्स इट। ओके, तो इसलिए आपको वहां पर डैफ ही यूज करना चाहिए। ओके, अब होता कहाँ पे यूज करें? जो भी हमने कहा था कि भाई अगर फंक्शन से हमारा काम चल रहा है तो लैम्डा फंक्शन का यूज कहाँ पे होता है, कहाँ पे क्या काम करता है? तो अगर उसकी बात की जाए तो ये जो हमारा लैम्डा फंक्शन है मोस्टली यूज व्हेन ए फंक्शन इज नीडेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कॉमनली यूज एज आर्गुमेंट इन अ हाई ऑर्डर फंक्शन। लाइक आपके पास मैप फंक्शन होता है, फिल्टर फंक्शन होता है, रिड्यूस फंक्शन होता है, सॉर्टेड फंक्शन होता है। तो ये क्या करता है, जो आपको डेफ से ज़्यादा लाइनें ना लिख के आप सिंपल लैम्डा फंक्शन उसके अंदर पास कर दोगे और आपका काम करके निकल जाएगा और आपका कोड कंसाइज और शॉर्ट रहेगा। तो वहाँ पर आपका लैम्डा फंक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो गाइस अगर हम कंक्लूजन पे बात आए, लैम्डा फंक्शन हेल्प्स अस टू राइट शॉर्ट एंड कंसाइज कोड विदाउट यूजिंग डेफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पर डेफ नहीं यूज़ कर सकते, ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं। बट क्यों आप लाइन ऑफ कोड को बढ़ाना चाहेंगे जब आपका लैम्डा फंक्शन में छोटे से कोड में काम कर सकता है? तो गाइस ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द लैम्डा फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा मैप फिल्टर रिड्यूस में लैम्डा फंक्शन कैसे एक शॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड के लिए जाएगा, अपना काम करेगा और आपका कोड बहुत शॉर्ट और कंसाइज हो जाएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।